ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ठीक हो गया। इसमें सबसे पहले हम क्या ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास 2020 में आया, 2019 में आया, 2017 की सप्लीमेंट्री के पेपर में, 2015 के एनुअल में और 2011 के सप्लीमेंट्री के पेपर में ये सवाल आया हुआ है, ठीक हो गया। शुरू कहाँ से होता है? ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ठीक है। ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? जब हम ये लिखेंगे सबसे पहले हमने इंट्रो देना है इसका कि ये है क्या चीज़, ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसका मीनिंग बताना है, फिर डेफिनेशन बतानी है। डेफिनेशन हमने 2 या 3 या जितने मर्जी, मतलब एक से ज़्यादा ही हो कि हम लोगों का पेपर का इंप्रेशन अच्छा पड़े, वो बताना है। उसके बाद हमने नेचर एंड स्कोप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बताने हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हम बताएंगे। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक हो गया। इतना सा लिखने के बाद हमने इसके बाद एक दोबारा एक हेडिंग बनानी है, मतलब दरमियान में पेज में सही तरह करके उस पर हमने लिखना है हिस्टोरिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो इसमें हमने सबसे पहले हेडिंग देनी है हिस्टोरिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, फिर हमने इंग्लैंड में क्या है लिखनी है, फिर हमने यूएसए में क्या लिखनी है, सब कॉन्टिनेंट इंडिया में और फिर पाकिस्तान में, ये सब हम इन सब के बारे में बताएंगे। उसके बाद हमने रीजंस फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बताने हैं, सही हो गया। इसके बाद हमने क्या बताना है, जब भी हम बताएंगे इसकी 1-2 लाइन लिखने के बाद हमने इसकी हेडिंग बनानी है जिसपे हम लिखेंगे रेडिकल चेंज इन फिलोसफिकल रोल ऑफ स्टेट। उसके बाद और क्या, इन इक्वेंसी ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, इन इक्वेट लेजिस्लेटिव प्रोसेस, लेस टेक्निकल एंड इनफॉर्मल नेचर ऑफ एडमिन लॉ है। उसके बाद फंक्शनल एंड लेस प्रोसीजरल कैरेक्टर है, चार्टर है। उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमने आगे क्या बताना है, इफेक्टिव स्टेप टू इन्फोर्स प्रिवेंटिव मेजर। उसके बाद पीपल प्रेशर टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स है। उसके बाद मेंटेन इंडस्ट्रियल हार्मनी है। उसके बाद फिनोमिनल ग्रोथ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। उसके बाद इनइक्वेंसी ऑफ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ कोर्ट्स एंड लॉ मेकिंग ऑर्गन्स है। उसके बाद देखें तो इनएलिजिबिलिटी और ट्रेडिशनल लेजिस्लेटिव टू पास लॉज हैं। उसके बाद हमने एक और हेडिंग देनी है जिसपे हमने बताना है ऑपरेशन एंड कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू ग्रिफ्ट एंड स्ट्रीट्स, ठीक हो गया। जब हम इस पे 2-3 लाइनें बताने के बाद हम इसको कंक्लूड कर देंगे, सही हो गया। अब हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि हम इंट्रोडक्शन में क्या कहेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने बताना है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ अ ब्रांच ऑफ द पब्लिक लॉ। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव किस लॉ की ब्रांच है? ये पब्लिक लॉ की ब्रांच है, विच इज़ रिलेटेड टू द कंपोजिशन, पावर, ड्यूटीज़, राइट्स, लाइबिलिटीज़ ऑफ द वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक हो गया। लॉ के ब्रांच किस चीज़ की है? ब्रांच है ये पब्लिक लॉ की। रिलेट किससे करती है? कंपोजिशन, पावर, ड्यूटीज़, राइट्स, लाइबिलिटीज़ और वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक हो गया। विच आर इंगेज, जो इंगेज है इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंगेज है, ये सब, ठीक हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है डील करता है पावर एंड ड्यूटीज़ इसको, किसकी? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को की ड्यूटीज़ को, ठीक हो गया। द मैनर इन विच द पावर्स आर एक्सरसाइज एंड रेमेडीज़ आर अवेलेबल, ठीक हो गया। जहाँ पर पावर एक्सरसाइज होती हैं और रेमेडीज़ मौजूद होती हैं, विच आर अवेलेबल टू एग्रीव्ड पर्सन, जो किसको होती हैं? एग्रीव्ड पर्सन को। एंड when those power are abused by these authorities, administrative authority by way delegated legislative exercise to the legislative function, ठीक हो गया। जब ये नहीं, मतलब जब इनको कोई तोड़ा जाता है, कोई रुकावट वगैरह इनमें आ जाती है, तो इसमें हमें क्या करते हैं? अथॉरिटी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, बाय वे अपने, मतलब वो अपने तरीके से डेलीगेट करती है लेजिस्लेशन, जो कि एक्सरसाइज करती है लेजिस्लेटिव फंक्शन, एंड मेक रूल रेगुलेशन बाय लॉज। फिर वो क्या बना देते हैं? रूल्स, रेगुलेशन और बाय लॉज। उसके बाद क्या होता है? नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ इसी में आ जाते हैं। सिमिलरली साथ में क्या होता है? द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द एक्टिविटीज़ ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ यूजुअली कॉल्ड द बोर्ड्स और कमीशंस, ठीक है ना। ये जो बनाती हैं, एक्सरसाइज बॉडी करती हैं, यूजुअली इन्हें हम बोर्ड्स या कमीशंस और या ट्रिब्यूनल्स कहते हैं। whose numbers are power have been growing rapidly in recent years, ठीक है। मतलब कि जो कि जिनके नंबर जो है, मतलब जिनकी तादाद जो है
आने वाले सालों में बढ़ रही है। उसके बाद मीनिंग क्या है इसका, अकॉर्डिंग टू द मॉज़लियर वेलियस लॉ डिक्शनरी, ठीक है, ये लॉ की एक डिक्शनरी है जिसके मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का मतलब क्या है हम देखने जा रहे हैं। मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ लॉ विच डील्स विद द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन। ये मतलब कि इसका मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, बॉडी है, लॉ इज़ द बॉडी ऑफ द लॉ, लॉ की बॉडी है जो डील करता है पावर को एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन में स्टेट के। इट रिलेट्स टू द जुडिशियल एंड क्वासाई जुडिशियल, ठीक है, या जुडिशियल और क्वासाई जुडिशियल से रिलेट करता है। उसके बाद हम डेफिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ेंगे। हमने इसमें 1 2 3 जितने मर्जी बंदों की लिख सकते हैं। सबसे पहले हम ऑस्टिन के देखेंगे। ऑस्टिन क्या कह रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज डिटरमाइनिंग द एंड एंड मोड्स टू एंड इन विच द सॉवरन पावर शैल बी एक्सरसाइज, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, डिटरमाइनिंग करती है एंड आखिर से और मोड्स को, जो क्या होते हैं विच इज़ जो कि सॉवरन होते हैं पावर में और वो एक्सरसाइज करते हैं। ये किसने हमें बताया, ये हमें ऑस्टिन ने बताया। उसके बाद हॉलैंड क्या बताता है, हॉलैंड बताता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ वन ऑफ द 6 डिवीजन ऑफ पब्लिक लॉ। पब्लिक लॉ के 6 डिवीजन्स में से एक डिवीजन है जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एज डीलिंग विद द कंस्ट्रक्टिव, द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एज बीइंग कंसर्न विद द फंक्शन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ किसे करते हैं, कंस्ट्रक्टिव से, और जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है कंसर्न है फंक्शन से, ठीक हो गया। हम ये 2 डेफिनेशन लिख सकते हैं, हम 3 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं, जितनी मर्जी लिख सकते हैं, हमारे लिए बस 2 काफ़ी हैं। अब हम नेचर एंड स्कोप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का देखते हैं। सबसे पहले नेचर इसकी क्या है, वैलिडिटी है। पहले हम देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वी सी द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अडॉप्ट्स इट्स वैलिडिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड adopts its power from the delegated legislation, ठीक हो गया। ये क्या करता है, अडॉप्ट क्या करता है, ऑर्डर होता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द नेचर। ये क्या नेचर डिटरमाइन करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। हम देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से ये अडॉप्ट करता है वैलिडिटी अडॉप्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से एंड अडॉप्ट इस पावर फ्रॉम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और पावर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से, ठीक हो गया। वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन से लाता है और पावर ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से लाता है, ठीक हो गया। वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन, पावर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इट ऑल्सो पोजेस क्वासाई लेजिस्लेटिव एंड क्वासाई जुडिशियल पावर, ठीक हो गया। और ये इसमें क्या भी दो और कौन सी 2 चीज़ें ऑल्सो पोजेसेस, ये इसमें पोजेस करती हैं क्वासाई क्वासाई लेजिस्लेटिव और क्वासाई जुडिशियल, ठीक हो गया। स्कोप इसका क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, द मैनर इन विच द पावर आर exercise and remedies which are available to a aggrieved person when those power are abused by these authorities, ठीक हो गया। ये किसके लिए होती हैं, अब्यूज पर्सन की होती हैं, जबकि अथॉरिटीज़ इनको अब्यूज़ कर देती हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है इसका, जब हम इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ऑब्जेक्ट है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज़ टू फाइंड आउट द वे इन विच दीज एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ कुड बी केप्ट विद इन देयर लिमिट्स सो दैट द डिस्टिंक्शन पावर मे नॉट बी टर्न इनटू द आर्बिट्रेटरी एंड अननेसेसराइज्ड पावर, ठीक है ना, अनकैंसलाइज पावर में चली जाती हैं या आर्बिट्रेटरी अथॉरिटी में टर्न नहीं होती, ठीक हो गया। दम क्या है, मेन ऑब्जेक्ट इसका है स्टडी करने का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, कि ये हम देख सकें वो रास्ता जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है रख सकती हैं अपनी लिमिट्स, जो कि डिस्क्रिशन पावर में नॉट बी टर्न, डिस्क्रिशन में टर्न नहीं होती है इनटू आर्बिट्रेटरी एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स में, ठीक हो गया। टू मेक दोज हुज एक्सरसाइज पब्लिक पावर अकाउंटेबल टू द पीपल, दूसरी बात क्या है, टू मेक दोज जो उनको बताना जो एक्सरसाइज करते हैं पब्लिक पावर अकाउंटेबल और पीपल में, लोगों में, ठीक हो गया। तो उसके बाद तीसरी बात क्या है, टू इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ, और क्यों करते हैं, ऑब्जर्व करने के लिए, रूल ऑफ लॉ को ऑब्जर्व करने के लिए। उसके बाद इंपॉर्टेंस जब हम देखेंगे, इंपॉर्टेंस में द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आर टू इंश्योर द लीगल कंट्रोल टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, के लीगल कंट्रोल है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में। टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, किस बात के लिए है, प्रोटेक्शन देने के लिए। टू इंडिविजुअल्स अगेन द अब्यूज़, लोगों को अब्यूज़ के ख़िलाफ़ ऑफ सच पावर, उस पावर की, इन सच कॉन्टेक्स्ट स्टडी
एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बिकम्स अ ग्रेट सिग्निफिकेंट। ठीक हो गया, इस तरीके से हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक ग्रेट सिग्निफिकेंट है। इसके बाद हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जब हम जा रहे हैं हिस्टोरिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैज़ बीन कैरेक्टराइज एज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीगल डेवलपिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक हो गया, 20वीं सदी का ये एक आउटस्टैंडिंग है। इट डज नॉट हाउ मीन्स देयर वॉज नो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इन एनी कंट्री बिफोर 20th सेंचुरी। इसका ये मतलब नहीं है कि 20 सेंचुरी से पहले कोई नहीं था, मतलब 20 सेंचुरी से मतलब इसकी वो ऊपर गया है, 20 सेंचुरी से पहले भी था, पर 20 में इसमें डेवलपमेंट्स आई हैं। सबसे पहले इंग्लैंड है, इंग्लैंड में हमने देखना है, फिर हमने यूएसए में देखना है, फिर सब कॉन्टिनेंट इंडिया में, और फिर पाकिस्तान में। ठीक हो गया, इन इंग्लैंड by and large existence of administrative law separate branch of the law was not accepted until the advent of the 20th century। यानी कि इंग्लैंड में भी 20 सेंचुरी से पहले इसको कोई सेपरेट लॉ में नहीं बताया गया। ठीक है, इसके बाद हम 2-3 लोगों के बारे में बता देंगे किसने क्या कहा। अकॉर्डिंग टू हमारे पास माइटलैंड है, माइटलैंड के मुताबिक ये क्या, इफ़ यू टेक अ मॉडर्न वॉल्यूम ऑफ द रिपोर्ट्स, अगर आप मॉडर्न वॉल्यूम लेंगे रिपोर्ट्स का क्वींस की ब्रांच डिवीजन में, आप देख सकते हैं कि हाफ ऑफ द केसेस जो होंगे उसमें रिपोर्ट होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के होंगे। हमें ये किसने बताया, माइटलैंड ने बताया। उसके बाद डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द डाइसी क्या कह रहा है वो भी आप देख सकते हैं। हाँ, उसने हमें बताया कि 1885 में डाइसी ने फेमस थीसिस दी थी रूल ऑफ लॉ की, जो ऑब्जर्व की थी। उसमें उसने बताया कि इंग्लैंड में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं था 1914 में, हाउ नहीं था, जबकि 1914 में ही चेंज हिज व्यूज़, उसने अपने व्यूज़ को चेंज कर लिया। एंड इन द लास्ट एडिशन, आखिरी एडिशन में ऑफ हिज फेमस बुक लॉ, जो उसकी लॉ की फेमस बुक थी कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिश की थी जो 1915 में ही एडमिटेड, उसने इस बात को मान लिया, 1915 में उसने इस बात को मान लिया था। ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ड्यूटीज़ एंड द अथॉरिटी इंग्लैंड ऑफिशियल्स सम एलिमेंट हैड इन द लॉ ऑफ इंग्लैंड। ठीक हो गया है, उसने ये बात मान ली थी कि एलिमेंट्स जो थे ड्राइट के इंटर्ड हो गए हैं इंग्लैंड में। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ द स्टैट्यूट है, डेवलपमेंट थ्रू द स्टैट्यूट से, डेवलपमेंट थ्रू द स्टैट्यूट की हमने हेडिंग डालनी है, इसमें हम लिखेंगे स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1946, the Crown Proceedings Act 1947 and the Tribunals and Inquiries Act 1958 has considerably expanded those scope administrative law in England। ठीक हो गया, 1900 जो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट है, जो एक्ट का नाम है 1947 में क्राउन ने बताया था, प्रोसीड किया था 1947 में, और ट्रिब्यूनल और इनइक्वालिटीज़ एक्ट 1958 में कंसीडरेबली एक्सपेंड कर दिए गए थे स्कोप में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के इंग्लैंड में। ठीक हो गया, उसके बाद यूएसए में हम देखेंगे, यूएसए में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है एग्जिस्टेंस किया था अमेरिका में 18वीं सदी में, जो कि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ था। उसके बाद इम्पॉइडेड किया था स्टैट्यूट में 1789 में, बट रैपिडली ग्रो हुआ था ये कब हुआ था रैपिडली ग्रो, इंटरस्टैट्यूट कॉमर्स एक्ट 1877 में, ये यूएसए की बात है। उसके बाद सब कॉन्टिनेंट में ये कब हुआ था, मुगलिया के एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी में हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान की बारी जब आती है, पाकिस्तान में पहले हमने डेवलपमेंट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन करना, फिर डेवलपमेंट थ्रू पहले हमने डेवलपमेंट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन करना है। पहले 1947 का कॉन्स्टिट्यूशन आया था, आर्टिकल 179 to 190 डील्स हमें सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान के बारे में बताया। उसके बाद 96 जो में कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, द आर्टिकल 174 से लेके 190 जो है डील्स करते हैं टर्म और कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पाकिस्तान में। और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन के पाकिस्तान में आर्टिकल 112 से लेके 112 और 240 जो है डील्स करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और कोर्ट के, जो कि अपॉइंटमेंट रिस्पेक्टिवली हैं। उसके बाद डेवलपमेंट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए जो डेवलपमेंट हुई है, सर्विस ट्रिब्यूनल एक्ट 1973 की हुई है, पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 की हुई है, पंजाब ट्रिब्यूनल एक्ट 1974 की है। उसके बाद पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल प्रोसीजर रूल 1975 की है। ठीक हो गया, उसके बाद रीज़न फॉर द ग्रेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है। जब हम रीजंस लिखने लगे हैं तो सबसे पहले क्या, रेडिकल चेंज इन फिलोसफिकल रोल ऑफ स्टेट लिखना है।
इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास रेडिकल चेंजेस आए हैं फ़िलॉसफी में जो कि रोल प्ले करते हैं स्टेट में, ठीक है, हो गया। नेगेटिव पॉलिसी जो है मेंटेन करती है लॉ को, ऑर्डर को, और जो कि फेयर उनको मतलब एक ख़ास वो देते हैं, हक देते हैं या ख़ास इंसाफ दे सकते हैं। आज के ज़माने में आज के ज़माने में एक एक्सेप्शन है गवर्नमेंट में कि जो नॉट ओनली द प्रोटेक्ट, जो कि सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करती लोगों के एक्सटर्नल एग्रेशंस को और इंटरनल डिस्टर्बेंस को, मगर इसके साथ साथ टेक केयर भी करती है उनके सिटीज़न को, ठीक हो गया। उसके बाद इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है प्रोसेस करी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, जो कि हमारे पास कॉन्स्ट्रॉन मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में है। उसके बाद इनइक्वालिटी ऑफ जुडिशल सिस्टम क्या है, तो हमारा जो जुडिशल सिस्टम है इसे हम इनइक्वेट करते हैं ये डिसाइड करने के लिए, सेटल करने के लिए और डिस्प्यूट करने के लिए। ये हमारे पास इट वाज लो कॉस्टली, हमारे पास थोड़ा कम में है ये, जो कि इनएक्सपेक्ट एंड फॉर्मलिस्ट है, और इसीलिए जो है ये एक्सपेक्ट स्पीडली कर रहा है, डिस्पोजल ऑफ इवन है, और यहाँ तक कि मतलब कि जैसा कि डिस्प्यूट बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़, जैसे लोगों के आपस में लड़ाइयाँ, लॉकडाउन, स्ट्राइक, ये सब इसमें आ जाता है। इन सब को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंडिविजुअल्स की ट्रिब्यूनल एंड लेबर कोर्ट्स इस्टेब्लिश की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक हो गया। उसके बाद इन एडुकेट लेजिस्लेटिव प्रोसेस के बारे में प्रोसेस है जो कि नाकाफ़ी है, उसके इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है हमारा वो नाकाफ़ी है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस है ये इसके नाकाफ़ी क्यों है, क्योंकि लिए इसके पास कोई टाइम टेक्निक नहीं है डील करने के लिए। ये डिटेल्स में ये इम्पॉसिबल है कि इसे रखा जा सके, जो कि डिटेल रूल हो जिसमें और प्रोसीजर हो, ठीक हो गया। मतलब इसमें डिटेल रूल और प्रोसीजर नहीं है, यहाँ तक कि जब हम डिटेल रूल और प्रोसीजर बनाते हैं लेजिस्लेचर से हम इसे देख सकते हैं कि डिफेक्टिव और इनइक्वेट है, जैसा कि रेट फिक्सिंग है, इसीलिए जो ये हमें ज़रूरी है, हम इसको ज़रूरी महसूस करते हैं, मतलब हम इसको लाजिम महसूस करते हैं कि हम डेलीगेट कर सकें कुछ पावर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को। उसके बाद लेस टेक्निकल इन फॉर्मल नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम क्या पढ़ेंगे कि लेजिस्लेटिव जो है मतलब कि इसके मुतरादिफ है, मतलब कि इसके मुतरादिफ है कि जो हमें अलर्ट कर सके या मॉडिफाई कर सके शॉर्ट पीरियड में, थोड़े वक्त में, और इसको हम देख सकें इसके अंदर क्या डिफ़ेक्ट है, और ये पोजेस कर सके इनफॉर्मल और लेस टेक्निक नेचर में। और जो हमारी लेजिस्लेशन है ये रिजिड कैरेक्टर है, जबकि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस फ्लेक्सिबल है, ठीक हो गया। लेजिस्लेशन जो है रिजिड है और हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस फ्लेक्सिबल है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या आएगा, फंक्शनल है, लेस प्रोसीजर कैरेक्टर कैसा होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है ये हमें रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल, जब इसके थ्योरेटिकल लेजिस्लेचर के बजाय, ठीक है ना, उसके अप्रोच के बजाय हमें ये थ्योरेटिकल प्रेजेंट करता है। उसके बाद ट्रेडिशनल जुडिशरी जो है कंजर्वेटिव, रिजिड और टेक्निकल है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो हैं नहीं बाउंड करते अपने रूल्स, प्रोसीजर और एविडेंस को। उसके बाद प्रिवेंटिव मेजर के द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं क्या प्रिवेंटिव मेजर हैं, जैसा कि लाइसेंसिंग रेट फिक्सिंग वगैरह वगैरह जो हैं इसके मतलब कि इसके उलट जो बात है रेगुलर कोर्ट्स वगैरह है जो दे हैव नॉट वेट टू पार्टीज़ टू कम बिफोर देम, ठीक है ना, वो पार्टीज़ का वेट नहीं करती कि जो इसके पास आए डिस्प्यूट्स की। और बहुत से केसेस हैं जिसमें प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा सकते हैं ये साबित करने के लिए कि मोर इफेक्टिव और यूज़फुल है देन द पुशिंग अ पर्सन आफ्टर अ कमिटेड ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, के मतलब कि उसे पुश किया जाए किसी लॉ के तोड़ने के बाद, सही हो गया। उसके बाद जब अगला स्टेप देखेंगे इफेक्टिव स्टेप टू इन्फोर्स प्रिवेंटिव मेजर क्या है, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हैं जो कि इफेक्टिव स्टेप्स ले सकती हैं इन्फोर्समेंट के बारे में। प्रिवेंटिव जैसा कि हमारे पास कौन सी हैं, सस्पेंशन, रेवोकेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्टेमिंग आर्टिकल्स जैसा वगैरह वगैरह जो है, ठीक है ना, जो कि जनरली अवेलेबल हैं रेगुलर कोर्ट्स में, ठीक हो गया, जो कोर्ट ऑफ लॉ में रेगुलरली अवेलेबल है। उसके बाद अगली बात हमारे पास क्या आती है, पीपल्स प्रेशर टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। आज
आज की तारीख में जो है डिमांड करती है लोगों से, जो लोगों से ये डिमांड करती है कि गवर्नमेंट को रिजॉल्व करनी चाहिए प्रॉब्लम्स, इसके बजाय कि दे मेरली डिफाइन देयर राइट्स, कि वो उसको उनके राइट्स डिफाइन करें। उसके बाद क्या है, दिस हैसल टू ग्रो, ये जो हैसल है ग्रोथ का, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रोसेस को और इसके प्रोसेस को। उसके बाद मेंटेन ऑफ इंडस्ट्रियल हार्मनी में हम क्या लिखेंगे, ये बात इसके उल्ट हमें बात जो है पास्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में एक कम है, जो कि रेशियो ऑफ फीटल डिस्प्यूट्स जो हैं वो कम है इन इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में, जो कि मेंटेन करते हैं इंडस्ट्रियल हार्मनी को, जो कि ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ को। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या फिनोमिनल ग्रोथ और इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखेंगे। फिनोमिनल ग्रोथ साइंस और टेक्नोलॉजी में जो 20वीं सदी है उसमें की गई जो काउंटर बैलेंसिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी और बैलेंसिंग है रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट में, जो कंट्रोल कर सके फोर्स का कंट्रोल द फोर्स विच साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव अनलीश। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इन इक्वेंसी ऑफ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स लॉ मेकिंग ऑर्गन्स हैं। ये क्या है, द इनइक्विटेंसी है हमारे पास ना, हमारे पास ये काफ़ी नहीं है ये वाली कोर्ट्स, हमने इस पर ये बात बतानी है। उसके बाद हमने बतानी है इन एबिलिटी है ट्रेडिशनल लेजिस्लेटिव प्रोसेस हमारे पास। उसके बाद हमने ऑपरेशन और कंट्रोल बताना है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का, वो क्या है, व्हाट, हमने इसमें 3 बातें लिख देनी है। व्हाट सॉर्ट ऑफ पावर डज द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज। दूसरी बात हमने लिखनी है व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ दिस पावर दोज पावर। तीसरी बात है व्हाट आर द वेज इन विच द एडमिनिस्ट्रेशन इज केप्ट विद इन दोज लिमिट्स। ठीक हो गया। इसके बाद हमने कंक्लूजन लिख देना है कि कंक्लूजन में हमने 2-3 लाइनें, जो हमने इतना बड़ा सवाल लिखा है इसमें से खुद भी निकाल सकते हैं, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो एडजस्ट करती है रिलेशनशिप होती है पावर में, एडजस्ट करती है रिलेशनशिप जो कि पब्लिक पावर और पर्सनल राइट में होती है, और ये वगैरह वगैरह ऐसे हम 2-3 लाइनें खुद भी अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पहला सवाल था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है। सवाल है ग्रोथ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ।